नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज आपका इम्पोर्टेंट जीके का जो महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण जीके जीकेएस के सवाल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है चौथा भाग पढ़ेंगे जीके जीएस का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा बिहार एसएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जितने भी एग्जाम से जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की जाती है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं। पिग्मी निवास कहाँ करती है, यानी जो पिग्मी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, यानी कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये जो आप पिग्मी निवास देख रहे हैं, यहाँ पे आपका पिग्मी जनजाति होगा, पिग्मी जनजाति। तो ये पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति हमारा अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति हमारा कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। ये एशिया में नहीं पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दक्षिण अमेरिका में नहीं, ये अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरे सवाल पे आते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है, ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको ये पहला ऑप्शन में मिलेगा, हमेशा ये पहला ऑप्शन में ज्यादा देता है फंसाने के लिए। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, क्या लोक सभा के आदेश द्वारा किया जाता है? नहीं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो जो बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी वो मढोरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? मढोरा में हुई थी। पटना में नहीं हुई थी, बेतिया में नहीं हुई थी, मोतिहारी में नहीं हुई थी। ये मढोरा में जो है भारत की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पीएच स्केल का रेंज क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जानते हैं कि 0 से लेके 7 तक क्या होता है। 0 से लेके 7 तक जो है ये हमारा अम्ल होता है, एसिड होता है। और फिर जो है 7 प्लस जैसा ही हुआ वो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। और ये जो क्षार 7 तक है, ये क्या होता है, ये हमारा जो है, ये हमारा नियत होता है, यानी कि बदलता नहीं है, ये लवण होता है। तो हम लोग को मेन रूप से पीएच स्केल की अगर बात करें तो 0 से लेके 7 तक होता है। तो ये नहीं कि आप 14 तक माप दीजिएगा, ये 0 से लेके 7 तक होता है। पीएच स्केल हमारा जो है वो 0 से लेके 7 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो 1930 में तो नहीं हुआ था, ये दांडी यात्रा हुआ था। 1931 में भी नहीं हुआ था, 1934 में भी नहीं हुआ था। हाँ, 1934 में हुआ था, 1934 में हुआ था, 1939 में नहीं हुआ था। यानी कि हमारा जो 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। और गंभीर बिल समझौता जो है 1931 में हुआ था। तो ये शायद 1939 में एक बार देख लीजिएगा, शायद बेलगावी अधिवेशन हुआ था। ये आप देखिए, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद का जो जयंती है उसको मनाने के लिए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ये तीनों नहीं मनाया जाता, मिलाद उन नबी मनाया जाता है मोहम्मद पैगंबर की जयंती को मनाने के लिए। अब प्लास्टिक को जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है। वो जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ये थर्मोसेटिंग नहीं होगा, थर्मोरेसेटिंग भी नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक भी नहीं होगा, ये थर्मोप्लास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है, ये अपीलीय नहीं हुआ, ये सलाहकारी नहीं हुआ, अधीक्षक नहीं हुआ, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आता है। दो राज्य के बीच जितना भी तरह का विवाद होता है उसका समाधान जो उच्चतम न्यायालय करता है, जो सुप्रीम कोर्ट करता है, वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब ककड़ी तो आप लोग देखे होंगे, खाए होंगे, बड़ा बड़ा हरा हरा होता है। तो कहता है कि ककड़ी किस कुल से संबंधित है। तो जो ककड़ी है इससे नहीं संबंधित है, इससे भी नहीं संबंधित है, ये कुकर बिटेसी से संबंधित है, ये सारा भी नहीं होगा। तो ये कुकर बिटेसी से संबंधित है, ये कुकर बिटेसी कुल से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है? तो देखिए, शंकुधारी वृक्ष जो है वर्ष में एक बार पत्तियां नहीं गिराती है। पर्णपाती वृक्ष ये गिरा देती है। पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं ये अपना एक बार पत्ती साल में गिराता है। सदाबहार ये हमेशा ही फलते फूलता रहता है। पर्णपाती वृक्ष एवं शंकुधारी, पर्णपाती तो है लेकिन शंकुधारी नहीं है, तो इसलिए पर्णपाती वृक्ष केवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला इल्तुतमिश नहीं था, बलबन भी नहीं था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था, बहलोल लोदी भी नहीं था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जिसमें केवल जो है चित्र बना हुआ रहता था। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो हमारा महाद्वीपीय विस्थापन से नहीं है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से भी नहीं है, ज्वालामुखी विस्फोट से भी नहीं है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, उच्च न्यायालय का जो हाई कोर्ट का वकील होते, ये सॉरी जज होते हैं, उनका स्थानांतरण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं इधर से उधर कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? ये भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर भोपाल में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, अमृतसर में नहीं है, ये नागपुर में है। यहाँ हैदराबाद में बेगमपेट है। ये फिर आते हैं, दसवंत और वसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो दसवंत और वसवान जो थे वो अकबर के दरबार में थे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में से किन्हीं के पास नहीं थे, ये अकबर के दरबार में दसवंत और वसवान प्रसिद्ध चित्रकार थे। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। ये 5 मार्च को नहीं, 8 अप्रैल को नहीं, 8 जून को नहीं, ये 8 मई को मनाया जाता है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। फिर ये आप देखिए, इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? जितना वायसराय हुए उसमें से मात्र एक वायसराय ऐसे थे जो यहूदी थे, और वो कौन थे? क्या लॉर्ड कर्जन थे? नहीं। लॉर्ड कैनिंग थे? ये भी नहीं। लॉर्ड इरविन थे? ये भी नहीं। ये लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय थे भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया था? तो निसार जो है एक चांदी का सिक्का था जिसको अकबर नहीं चलाया था, ये जहांगीर चलाया था। शाहजहां भी नहीं, औरंगजेब भी नहीं। जहांगीर जो है निसार नाम के चांदी का सिक्का का प्रचलन किए थे, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था निसार चांदी का सिक्का। अब नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रति वर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तारनेतर एक मेला का नाम है जो कि तेलंगाना में नहीं होता है, मणिपुर में नहीं होता, मध्य प्रदेश में नहीं, ये गुजरात में तारनेतर मेला लगाया जाता है। अंतिम सवाल है, ये देखिए, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी करने के लिए विनिमय केंद्र है, यानी कि उसी के रिलेटेड में ये काम करता है, इसके अनुसार ही हम लोग उल्टी करते हैं या निगलते हैं। तो कौन सा हिस्सा? सेरिब्रम है? नहीं, ये नहीं है। सेरिबेलम है? ये नहीं। ये मस्तिष्क का भाग है, ये सोचने समझने याद रखने ये सबसे रिलेटेड है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है जो कि हमें उल्टी करने और निगलने का जो विनिमय केंद्र होता है यही होता है। तो अब आप लोग जो है देखें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल 20-20 सवाल करके मैं लेके आऊंगा, और आपको ये सवाल जो है ज्यादा लेकर इसलिए नहीं आ रहा हूं ताकि आप 20-20 ही करें तो आपको बहुत ही याद हो जाए, ज्यादा रहेगा भी नहीं, प्रेशर भी नहीं होगा। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अगर आपको हमारा क्वेश्चन सरल लग रहा है और आपको जो है कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर भी करें।